कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे आखिर कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा क्या कह दिया कि अर्जुन शस्त्र उठा के खड़ा हो गया? जिसमें जरा सी भी एनर्जी नहीं थी वो पूरा पॉजिटिव हो गया। आखिर ऐसा क्या बोल दिया श्री कृष्ण ने कि अर्जुन को अपना गांडीव धनुष उठाना पड़ा और भरे मैदान में कूद जाना पड़ा? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज से कई सदियों पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दो पक्ष थे आमने सामने। एक कौरव का पक्ष था और दूसरा पक्ष था पांडवों का। युद्ध का मैदान योद्धाओं से पटा पड़ा था। इस युद्ध का नाम दिया गया धर्म युद्ध। धर्म युद्ध इसलिए क्योंकि यह धर्म के लिए किया गया था। इस युद्ध में एक तरफ का पक्ष 5 पांडवों का था और दूसरी तरफ का पक्ष दुर्योधन और उसके 100 भाइयों का। अपनी और अपनों के बीच जंग का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में कोई और नहीं है, क्योंकि जितनी तकलीफ तुम्हारे अपनों को तुमसे होती है ना, उतनी तकलीफ किसी और को नहीं होती। और जितनी तकलीफ तुम्हारे अपने तुम्हें देते हैं ना, उससे ज्यादा तकलीफ आपको कोई और दे भी नहीं सकता। यहाँ पर एक बात याद आती है मुझे कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। जहाँ कश्ती थी डूबी मेरी वहाँ पानी कम था। चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। पता है इस युद्ध की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? सभी योद्धा आमने सामने थे मैदान में, सब अपनी अपनी नंगी तलवारें लेकर खड़े थे, लेकिन एक ही बंदा था जिसका दिल बैठा जा रहा था और वो था अर्जुन। अर्जुन नर्वस था, अर्जुन डाउन था। अर्जुन पूरी तरह से अंदर से हिल गया था कि अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं। जिनकी गोद में मैं पला बड़ा, जिन्होंने मुझे इतना बड़े छोटे से बड़ा किया, वो लोग मेरे सामने मेरे से लड़ने के लिए आए। क्यों आए भाई? बस एक अर्जुन ही वह योद्धा था जिसका दिल बैठा जा रहा था। वह अपने ही सामने अपने ही लोगों को अपने ही खिलाफ देखकर बहुत उदास था। उसने कभी सोचा भी नहीं था मेरे अपने ही मेरे खुद के खिलाफ युद्ध करने पर उतार होंगे। उसके मन की स्थिति जानकर ही रणभूमि में कृष्ण ने गीता के पूरे अध्याय कह डाले। कृष्ण जैसे ही अपना एक अध्याय कंप्लीट करते तो ऐसा लगता कि अर्जुन को पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके शक उसके दिमाग में बने ही रहते थे। इस तरह कृष्ण ने पूरी गीता सुना डाली, पूरे 18 अध्याय सुना डाले अर्जुन को, लेकिन अर्जुन के अंदर की जो भावना थी युद्ध के प्रति, जो युद्ध करने की जो लालसा थी, वो नहीं आ रही थी सामने से। इस तरह अर्जुन ने पूरी गीता सुन ली। तब तो ऐसा लगा कि अर्जुन पूरी तरह रिलैक्स है। अब तो बस शस्त्र उठा ही लेंगे और अपना गांडीव लेके सामने वाले पे प्रहार कर देंगे। अब तक कृष्ण ने पूरी गीता कंप्लीट कर दी है और वो अब अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन कुछ समझ में आया? अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन 100% नहीं था श्योर अर्जुन। वो 99.9 में जो 1% जो कमी थी, वो जो सबसे बड़ी गलती थी, वो कृष्ण ने पकड़ ली। और कृष्ण ने पूछा अर्जुन कुछ समझ में आया? तो अर्जुन ने कहा समझ में आ गया, लेकिन कृष्ण अंदर से यही जानते थे कि समझ में अभी आया कुछ नहीं है, क्योंकि रिचार्ज आदमी अलग ही दिख जाता है, पॉजिटिव रिचार्ज आदमी अलग ही दिख जाता है। हालांकि कृष्ण अब तक जो बोलते आए थे उसका प्रभाव पड़ा तो था अर्जुन पे। अर्जुन 90% रिचार्ज तो हो गया था, पहले जैसा ढीला ढाला भी नहीं था। अर्जुन के चेहरे पे एक अलग ही तेज था। फिर भी वो जो 1% की जो कमी थी ना, वो कृष्ण ने पकड़ ली थी और कृष्ण उसी बात को ट्रीट कर रहे थे बार बार कि अगर अब तक भी ना समझ में आया हो तो क्या 19वां अध्याय चालू करें। ऐसी शायद कृष्ण की मनोदशा रही हो। वैसे भी युद्ध तो बहुत लेट हो गया है। कृष्ण ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, आर यू रेडी फॉर विक्ट्री? अर्जुन ने कहा, यस आई एम रेडी। कहीं कोई शक? अर्जुन ने कहा, नो माय लॉर्ड, अब मेरे अंदर कोई शक सुबह नहीं बचा है। कृष्ण ने कहा, अब पूरी तैयार हो या नहीं? कहीं वो 99% वाला मैटर तो नहीं है? नहीं तो फिर 19वां अध्याय अपन चालू करते हैं। अपने पास बहुत टाइम है, युद्ध आज नहीं कल होते रहेगा। 19वें अध्याय का जिक्र कहीं भी नहीं है। कृष्ण की मजबूरी थी किसी भी तरह अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना, मगर कृष्ण आज के समय में होते, मान लो कि कृष्ण आज के समय में होते और अर्जुन किसी वार जोन में कहीं पे फंस जाता और उसका कॉन्फिडेंस लो बैटरी बताता, तब कृष्ण को 19वां अध्याय शुरू करना पड़ता। अगर आज का समय होता और अर्जुन इसी प्रकार की सुविधा में आज के समय में फंस जाता, तो कृष्ण को एक अध्याय से लेकर 18 अध्याय बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो डायरेक्ट 19वां अध्याय चालू कर देते और 19वें अध्याय में पहली लाइन वो ये कहते कि अर्जुन या तो तुम ही इनको निपटाओ, ये जो सामने खड़े हैं, और नहीं तो ये सामने जो खड़े हैं ये तुमको निपटा देंगे और बात खत्म हो जाती। या तो तुम इनको निपटाओ और नहीं तो ये तुमको निपटा देंगे, और अर्जुन को बात समझ में भी आ जाती है। और डायरेक्ट इतने 1 से लेकर 18 अध्याय तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी आज के समय में। जैसे आप लोग बस आज के समय में अर्जुन को कृष्ण इतनी ही बात बोलते कि या तो इनको निपटाओ नहीं तो ये तुमको निपटा देंगे, और अर्जुन आज के समय में गांडी उठा लेता, क्योंकि यहाँ कोई भी निपटने को तैयार नहीं है, हर कोई सामने वाले को निपटाने के लिए तैयार है। बस जैसा अर्जुन इस मैदान में असमंजस में था,
वैसा आज के दौर में तुम भी असमंजस में हो, तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। इस तरह की मानसिक स्थिति में तुम फंसे हुए हो। अर्जुन की समस्या तुम्हारी समस्या से बहुत बड़ी थी, क्योंकि अर्जुन की समस्या अलग थी, तुम्हारी समस्या अलग है। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो। ये सुबह 4 बजे नहीं उठना तुम्हारी एक समस्या है। इस प्रॉब्लम से जितने जल्दी छुटकारा पा लो उतना अच्छा है। अगर इस समस्या को तुमने नहीं निपटाया तो ये जो 4 बजे ना उठने की जो समस्या है, एक दिन ये तुमको निपटा देगी। तुम अगर स्टूडेंट हो, पढ़ाई में एक मन नहीं लगता, जबकि पढ़ाई एक मात्र समाधान है जो तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर अलाली करोगे तो ये जो अलाली करने की समस्या, ये एक दिन तुमको निपटा देगी। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो आज से ही पढ़ाई करना चालू कर दो, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो नाम होगा, नाम होगा तो शोहरत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसलिए आज से ही पढ़ाई चालू कर दो। इस बात को अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में समझ गया था कि ये जो समस्या, इसको अगर मैंने नहीं निपटाया तो ये समस्या ही मेरे को एक दिन निपटा देगी। इसलिए आप भी अपनी समस्या को अच्छे से समझो और उस समस्या को निपटाने की कोशिश करो। अर्जुन ने इस बात को भली भांति समझ लिया था, इसलिए जैसे उसको ये बात समझ में आई कि अगर अपन ने इसको नहीं निपटाया तो ये अपने को निपटा देगी, वो उठाया तुरंत गांडीव धनुष और लगाया प्रहार, और विजय ही विजय। मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आती है शिवखेड़ा साहब की। शिवखेड़ा साहब ये कहते हैं कि अगर आप समस्या का समाधान नहीं हो तो फिर आप ही समस्या हो, आप अपने आप में फिर एक समस्या हो। इस बात को भी समझना पड़ेगा आपको। इस बात को अर्जुन ने बहुत अच्छे से समझ गया। अर्जुन ये समझ गया, अर्जुन ने देखा कि यार ये जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरे सामने मेरे से लड़ने हुए आए हैं, इनके मन में तो जो है ही, मेरे मन में क्या है? मेरे मन में तो पूरी डाउननेस है। उस डाउननेस को कृष्ण ने खत्म कर दिया। उस कृष्ण ने ये कह के खत्म कर दिया कि देखो सामने जो खड़ा है वो तुम्हारा दुश्मन है, और तुम्हारा दुश्मन अगर तुमको निपटा देगा तो फिर तुम्हारा जीने का मतलब ही क्या है? तुम लड़ो, लड़ते लड़ते तुम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाओ, लड़ते लड़ते तुम हार जाओ तो वीरता में तुम्हारी गिनती आएगी। लेकिन अगर ऐसे दबक के बैठे रहोगे, कुछ करोगे ही नहीं, तो फिर तो तुम्हारा नाम कायरों में होगा। अर्जुन को इतनी सी बात समझ में आ गई और उठाया गांडीव और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। इसलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो मैं रोज लगातार आपके लिए लाते रहूंगा। धन्यवाद। एंड वन मोर थिंग, रिमेंबर दिस, अगर आपने समस्या को नहीं निपटाया तो एक दिन समस्या आपको निपटा देगी। इस बात को याद रखना।